हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। देखते हैं क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के सेट 3 जो कि झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने संविधान सभा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश की। बोल रहा है किसने जो है संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरी बैठक कब हुआ? 13 दिसंबर 1946 को। तो ये दूसरी बैठक में ही जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 में हुए थे। इसमें कहा गया था कि न्यायालय के किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया हमारे मौलिक जो अधिकार हैं उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं किया जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा भारतीय संविधान में, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक, बोल रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार, सेकंड ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, थर्ड ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, फोर्थ ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सर्वप्रथम उस मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन बाद में कितने कर दिए? 6, जिसमें से जो है संपत्ति के अधिकार को क्या किया? हटा दिया गया है। ठीक है, और इसको क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। इसको कब समाप्त किया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन कब हुए थे? 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर। एक सेकंड में इसको थोड़ा और इधर कर लेता हूँ। अरे ये बार बार इधर क्यों आ जा रहा है? चलिए देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? और भारतीय संविधान के किस भाग में जो है चुनाव व्यवस्था की गई है? तो किस भाग में किया गया है? भाग 15 में किया गया है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? भाग 15। किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना? नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, किसने राजनीतिक क्षेत्र में जो है महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना है? ठीक है, तो इनका आपका उत्तर क्या हो जाएंगे? जीएस मिल। ठीक है, इनका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? जीएस मिल ने जो है महिला प्रतिनिधित्व को भी उचित माना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्यों के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, विधानसभा को, उच्च न्यायालय को। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? राज्यपाल को कहा गया है। ठीक है, राज्य के शासन का केंद्र का प्रतिनिधित्व किससे कहा गया है? राज्यपाल इनके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? भाग 4 का ए में जोड़ा गया है। ठीक है, भाग 4 में क्या जोड़ा गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा गया है भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? फर्स्ट ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रपति, थर्ड ऑप्शन है प्रधानमंत्री, फोर्थ ऑप्शन है मंत्रिपरिषद। तो लोकसभा में बहुमत वाले दल नेता कौन होते हैं? प्रधानमंत्री कहलाते हैं वो। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे एक थोड़ा सा मेरा पीडीएफ कट इधर रह भी नहीं रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है? तो राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय देता है? 14 दिन। ठीक है, कोई भी धन विधेयक होते हैं उसको प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा, और लोकसभा में उसको पारित करने के बाद राज्यसभा में भेज दिया जाता है। राज्यसभा के उसको 14 दिन टाइम दिया जाता है। हालांकि जो धन विधेयक है अगर वो राज्यसभा ना भी पारित किया जाता तो उससे स्वतः पारित मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं?
तो किसी राज्य की विधानसभा और विधानसभा को एक और नाम से जाना जाता है विधान मंडल। बोल रहा है किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितना सदस्य हो सकता है, अधिकतम कितना 500 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर सदस्य होते हैं तो उस राज्य का बंटवारा किया जाता है। सबसे अधिक विधानसभा में सीटों की संख्या किसका है, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का लगभग 403 सीटें हैं विधानसभा में। और आपका झारखंड का कितना है, 81 सीट है झारखंड में विधानसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर, इनमें कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है। लोकसभा राज्यसभा दोनों भारतीय संसद का दोनों अंग है, उसके बाद राष्ट्रपति भी भारतीय संसद का ही अंग माना जाता है। तो नहीं है, तो निगेटिव का आंसर क्या देखेंगे, निगेटिव। तो प्रधानमंत्री भारतीय संसद का अंग नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, किसी विधायिका दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होने उसे दल बदल नहीं माना जाएगा। बोल रहा है किसी पार्टी को छोड़ करके उसमें कितने विधायक जो है अपने पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में चले जाते हैं तो उसको दल बदल नहीं माना जाएगा, 2/3 सदस्य, ठीक है। अगर मान के चलो हेमंत सोरेन का और कांग्रेस का दोनों का मिला करके जितने भी पार्टी हैं उनके विधायक मान लेते हैं, इस बार कितना था, लगभग 46 जो भी था, अगर मान लेते हैं हम 45 है तो, और इनके अगर जो है 2/3 कितना हो गया, अगर लगभग 30 विधायक, अगर 30 विधायक जो है इनके भाग करके अन्य पार्टी में चले जाते हैं, बीजेपी में या किसी अन्य पार्टी में चले जाते हैं तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश लेने की आयु कितनी है। बोल रहा है कि उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होते हैं उनके जो जज हुआ करते हैं उन्हें कितने वर्ष तक रखा जाता है। तो उच्च न्यायालय के जो होते हैं वो कितने साल तक, 62 साल तक, ठीक है। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं उच्चतम न्यायालय जिसको बोलते हैं उनकी न्यायाधीशों की अंतिम आयु कितनी तक होती है, 65 तक। अवकाश की आयु जो होते हैं वो 65 तक होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं। बोल रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, राष्ट्रपति, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के चुनाव आयोग किस सूची में रखा गया है। बोल रहा है कि भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है, संद सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण किस सूची में रखा गया है। चलिए मैं थोड़ा इसको और ऊपर कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को किस सूची में रखा गया है। तो ये कौन सा सूची में रखा गया है, 7वीं सूची में रखा गया है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वीं सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची 7वीं सूची के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किया गया था। तो भारत के किस राज्य में जो है सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के जो है आपका नागौर जिला में सबसे पहले जो है पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना शुरुआत किया गया था, ठीक। और कब किया गया था, 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है। गांधीवाद, वैज्ञानिकवाद, उदारवाद, लोकतांत्रिकवाद। तो भारतीय संविधान हमारा कैसा है, लोकतांत्रिक है, ठीक है, लोकतांत्रिकवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान की सजीवता के लिए इनमें कौन महत्वपूर्ण नहीं है। राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम, संसद द्वारा बनाए गए कानून, संविधान में संशोधन, न्यायालयों के फैसले। बोल रहा है कौन नहीं है, तो कौन नहीं है इसको हमको देखना है, ठीक है। संसद द्वारा बनाए गए कानून बिल्कुल हो जाएंगे, संविधान में संशोधन बिल्कुल हो जाएंगे, न्याय के फैसले भी बिल्कुल हो जाएंगे। तो कौन नहीं होंगे, राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम, क्योंकि अपनी राजनीतिक पार्टी में वो कोई भी कार्यक्रम करे तो उससे संविधान की सजीवता से क्या लेना देना, ठीक है। बर्थडे मनाए, कुछ भी करे, उसको क्या संविधान की सजीवता से लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 20 नंबर, ठीक। क्वेश्चन नंबर चलो 20 देखते हैं। बोल रहा है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि संसद जो है भारतीय संविधान में क्या कर सकते हैं, संशोधन
कर सकते हैं, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति के द्वारा उसमें 2/3 बहुमत लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो है, प्लेटो है, अरस्तु है। इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु इनके सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ? व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ? 1919 में, 1939 में, 1945 में, 1962 में। इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1945 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 23 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है? यानी कि वोट देना आपका कैसी स्वतंत्रता है? सामाजिक स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता है, प्राकृतिक स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता है। तो वोट देने का संबंध जो है कैसी स्वतंत्रता है? राजनीतिक स्वतंत्रता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ऐसी समाज की कल्पना जिसने नहीं की जिसमें न वर्ग हो न राज्य हो। बोल रहा है ये किस प्रकार के समाज की कल्पना जिसमें न वर्ग हो और न ही राज्य हो? किस प्रकार, किसने किया था? किस व्यक्ति की विचारधारा के लोग इस प्रकार की कल्पना करते हैं? क्या वो मार्क्सवादी विचारधारा के हैं, साम्यवादी विचारधारा के हैं, अराजकतावादी के हैं, या फिर फांसीवादी विचारधारा के हैं? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फांसीवादी विचारधारा के जो लोग रहते हैं उनका परिकल्पना होता है कि न वर्ग हो और न ही राज्य हो। इस प्रकार की समाज की कल्पना करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किनके विचार है कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किनका विचार था कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है। किनका कथन था? ये रूसो का कहना था कि प्राकृतिक में जो असमानता है उसको दूर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, किनका कथन है व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो कानून उसके ऊपर है? ये कथन किनका है? J.S. मिल है, सेकंड ऑप्शन है A.V. डाइसी है, सर एडवर्ड कोक है, या फिर मार्गरेट थेचर है। ये कथन सर एडवर्ड कोक का कहना था कि व्यक्ति चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए लेकिन कानून सबसे ऊपर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखते हैं, प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या क्या है? ये पिछले सेट में भी देखे थे। तो प्लेटो का कौन सा पुस्तक है? द रिपब्लिक, ठीक है। अच्छा, पॉलिटिक्स पुस्तक किसका है? अरस्तु का है, ठीक है। द प्रिंस किसका है? उसके बाद आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका है? रूसो का है, ठीक है। द प्रिंस किसका है? दांते का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? बोल रहा है किस सिद्धांत के अनुसार है जो वर्गहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मार्क्सवादी समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, किसने कहा किसी राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है? तो ये किसने कहा था? हेराल्ड जे लॉस्की ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, इनमें कौन जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में माना? बोल रहा है किसने जो है जीवन की स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में माने थे? तो ये आपका सही उत्तर कौन हो जाएंगे? किसने माना था? जॉन लॉक ने माना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, अपने से बड़ों लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ नैतिक अधिकार, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ कानूनी अधिकार, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ राजनीतिक अधिकार, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ सामाजिक अधिकार। तो ये कानूनी अधिकार भी नहीं होंगे, आपका सामाजिक अधिकार भी नहीं होंगे। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नैतिक अधिकार, मोरल वैल्यू, ठीक है। अगर आप अपने से बड़ों का सम्मान करता तो कैसे अधिकार है? नैतिक अधिकार। आप करें या ना करें उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, लेकिन आपको करना है अपने से बड़ों लोगों के सम्मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। PDF लग रहा है इस तरह सेट क्यों नहीं रहा? हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी है? क्वेश्चन पिछले सेट में भी देखे थे। तो इनका सही उत्तर कौन हो जाएंगे?
लुहान, इन्होंने आज के विश्व को क्या कहा था, भूमंडलीय संज्ञा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, किस देश में रक्त का नियम के आधार पर नागरिकता मिलती है। बोल रहा है किस देश में जो है रक्त के आधार पर यानी कि ब्लड ग्रुप के आधार पर जो है नागरिकता मिलता है। जिसमें पोलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, चीन है, ये सब जो या इन सब जगहों पर क्या किया जाता है, नागरिकता जो दिया जाता है वो रक्त के आधार पर दिया जाता है। यानी कि अगर उनके पिताजी फ्रांस में, मान के चलो अभी फ्रांस हो गया, अगर फ्रांस में उनका किसी के पिता उनको नागरिकता है और उनकी जन्म कहीं भी होती है, उनको फ्रांस की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश के हैं और उनका जन्म फ्रांस में होता है तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो नागरिकता मिलता है वो जन्म के आधार पर भी मिलता है, वंश के आधार पर भी मिलता है और पंजीकरण के आधार पर भी मिलता है। अगर भारत के व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश में भी जन्म लेते हैं तो पर भी उनको भारत की नागरिकता मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है। फर्स्ट ऑप्शन है अंध राष्ट्रवाद, उपनिवेश राष्ट्रवाद, विस्तारवादी राष्ट्रवाद, उदारवादी राष्ट्रवाद। इसमें सबसे अच्छा राष्ट्रवाद किसको माना जाता है, उदारवादी राष्ट्रवाद को माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 35, किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक पूंजीवादी अवधारणा है। किसने कहा था कि राष्ट्रवाद एक पूंजीवादी अवधारणा है, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, समाज की भलाई हेतु राज्य द्वारा किस धर्म के मामले में उचित निर्णय क्या होगा। समाज की भलाई हेतु राज्य द्वारा किसी धर्म के मामले में उचित निर्णय क्या होगा। पहला ऑप्शन है राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा, तो ये उचित माना जाएगा अगर राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करे कि तुम नहीं हिंदू को नहीं मुस्लिम मानो, ये नहीं वो मानो। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। थर्ड ऑप्शन है राज्य सभी धर्मों को बढ़ावा देगा। फोर्थ ऑप्शन है राज्य धर्मों के मामले में तटस्थ रहेगा। तटस्थ मतलब होता है किसी प्रकार का कोई बिहेवियर नहीं करेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। बोल रहा है कि राज्य धर्म के मामले में कैसा रहेंगे, तटस्थ रहेंगे। ठीक है, यानी कि निष्पक्ष रहेंगे। आपको जो भी धर्म मानना है, सनातन धर्म मानना है, इस्लाम धर्म मानना है, बौद्ध धर्म मानना है, जो भी धर्म मानना है आप आराम से मान सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, किस आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। बोल रहा है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य मतलब क्या होता है कि आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं। ठीक, भारत में सभी धर्म के लोग हैं। सेकंड ऑप्शन है सभी लोग अपने धर्म का पालन करते हैं। थर्ड ऑप्शन है भारत में सभी धर्म के पूजा स्थल है। भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। यानी कि इसमें हालांकि ये सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें क्या है कि भारत में धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, तो उसी को क्या कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष। भारत या किसी भी देश में जहाँ पे धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता था उसको क्या कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर आपका, किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है। ये पिछले सेट में भी देखे रहे, किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है, जापान को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन शांति का उपदेशक है। यानी कि शांति का उपदेशक कौन थे, शांति का उपदेश सबसे ज़्यादा कौन दे रहे थे, महात्मा गांधी हो जाएंगे आपका ये सही उत्तर। इन्होंने शांति का उपदेशक इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले किसने राजनीतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फर्स्ट ऑप्शन है लुसियन डब्ल्यू पाई, सेकंड ऑप्शन है डेविड एम वुड, थर्ड ऑप्शन है डब्ल्यू रोस्टो, फोर्थ ऑप्शन है CH डार्ट। तो सबसे पहले किसने राजनीतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, लुसियन डब्ल्यू पाई ने। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर देंगे। ठीक है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपके पास आराम से पहुँच पाए।